हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली स्टडी मटेरियल। मैं आप सबके लिए आज बीपीएससी 67th री एग्ज़ामिनेशन के जो सीरीज ए है, सीरीज ए के जो आंसर की है उसको लेकर के आई हूँ। तो वन बाय वन मैं क्वेश्चन को रीड करूँगी, साथ ही साथ मैं इसके ऑप्शंस को बताती जाऊँगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अपकेंद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कांच यानी कि शीशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गति। गति हमारा एक सदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि धरती की घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था। ये मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। मोस्टली इसमें न्यूटन लगा के कई लोग आए हैं, बट इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि न्यूटन से भी पहले इसके ऊपर किसी ने चर्चा की थी, किसी ने इसको परिभाषित किया था, जो थे गैलीलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अवोगाद्रो का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं हमारा। अपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल्बर्ट आइंस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इनमें विभिन्न परिवर्तन होता है, इनमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसको कहते हैं थॉमसन प्रभाव। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबक का अनुचुंबकीय यानी कि समचुंबक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है। इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वो है हमारा प्लैटिनम। ठीक है, प्लैटिनम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। परमाणु के नाभिकीय में कौन से मूल कण होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। जिस धातु कर्मक प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं प्रगलन। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर है हमारा 13वां, निम्न में से कौन से पीतल के घटक हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जस्ता एवं तांबा। निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CaO। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला हमारा सी, यह पहले तो बढ़ता है और फिर घटने लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्लैटिनम। प्लैटिनम को हम श्वेत धातु भी कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, वाक्य दिए हुए हैं। ओके, वाक्य है, उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त होती हैं। यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है हमारा केवल एक इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कथन दिए हुए, शुद्ध जल के नमक को घोलने से जल का कथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। दूसरा है, जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का कथनांक घट जाता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1 एवं 2 दोनों ही इसका कथन जो है वो सत्य है। बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है। इसका ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा स्ट्रोंशियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को
क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, लवण मृदोद्भिद, लवण मृदोद्भिद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक पौधे में नहीं पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पर्णहरित। परागण की सुपरिभाषा है, क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा, परागकण का परागकेशन से क्लोमंद्रित तक स्थानांतरित होने की क्रिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, वो है मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाइन, फर, स्प्रूस, सेडर, लॉर्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनावृत बीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मलेरिया क्लोरोकिन। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं हमारा, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है, तो वो है हमारा केंचुआ। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप में क्या बनता है? तो ये हमारा बनता है ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अधिकतम एंजाइम होते हैं किसमें? तो ये होते हैं हमारे प्रोटीन में, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। किस वैज्ञानिक या चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, एडवर्ड जेनर। इन्होंने ही सर्वप्रथम टीकाकरण की शुरुआत की थी। जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी? इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जापान के। संयुक्त राष्ट्र महासभा के बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है, जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदी। नेक्स्ट, यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल्ला शाहिद ने की थी। नेक्स्ट, भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रारंभिक यूक्रेन के भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला? तो यह था ऑप्शन नंबर डी हमारा ऑपरेशन गंगा। हाल ही में चीन ने सकतेंग वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकारों का दावा किया है, यह दावा करते हुए कि यह एक विवादित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये कथन आप पढ़ लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 37 है। और इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, केवल 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 38 है हमारा, हाल ही में किस देश के संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते FTA पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिका M लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, रूस ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट, T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह बने हैं हमारे विराट कोहली। कोविड-19 टीकाकरण जून 2022 की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो इसका नाम था हमारा हर घर दस्तक अभियान 2.0। 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? तो यह है हमारे एकनाथ शिंदे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है? तो यह शुरू किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो यह है हमारा उत्तराखंड। अगला प्रश्न,
भारतीय राज्यों के राज्यपालों के निम्नलिखित जोड़े पर विचार करिए। यहाँ पे राज्यपालों के नाम दिए गए हैं। अगर मैं बात करूँ इसमें क्वेश्चन नंबर 45 की, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल 1 और 2। ठीक है, राजस्थान कलराज मिश्रा और दूसरे उत्तर प्रदेश की ही आनंदीबेन पटेल। यही दोनों जो ऑप्शन है सुमेलित है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या संगठन ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी की है? तो यह जारी किया गया है हमारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खबरों में नजर आने वाली एलावेनिल वलारिवन, ओके एलावेनिल वलारिवन, श्रेया अग्रवाल और रमिता किस खेल से संबंधित है? तो ये हमारे निशानेबाजी यानी कि शूटिंग से संबंधित है। अगला प्रश्न, हाल ही में अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है? तो यह सौंपा गया हमारे स्मृति ईरानी जी को। अगला प्रश्न, भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन UPA के उम्मीदवार कौन थे? तो यह थे हमारे यशवंत सिन्हा। अगला प्रश्न, अपने उपन्यास टूम ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्रस्ताव प्राप्त करने वाले कौन थे? तो यह थे हमारे गीतांजलि श्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में किसे 2022 में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है हमारे दीप श्रेष्ठ जी को। अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो यह है हमारा 11.6%। बिहार के खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो यह है हमारे मनोज तिवारी। अगला प्रश्न, सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो यह हमारा सीतामढ़ी में किया जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सूची 1 और 2 यानी कि ये मिलान करने वाला है, इसमें मिलान करने वाला था। जब आप इस क्वेश्चन 55 का मिलान करेंगे तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। चलिए अगला प्रश्न, बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है, किससे संबंधित है? तो यह हमारा संबंधित है शराबबंदी से। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है, बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राज़ील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? तो यह उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार के किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला जाएगा? तो यह हमारा भागलपुर में खोला जाएगा। अगला, निम्न में से किसे बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की? किसने शुरू की? तो ये गिद्ध संरक्षण परियोजना जो है वो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के द्वारा शुरू की गई है। सुनंदिनी कार्यक्रम संबंधित है, किससे संबंधित है? तो यह हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से संबंधित है। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, राजगृह में आयोजित की गई थी। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? तो यह प्राप्त की थी इस 62 का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। वर्धन राज्य की स्थापना किसने की? तो वर्धन राज्य की स्थापना जो है वो की थी हमारे पुष्यभूति ने। अगला प्रश्न, रोम साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की? तो यह स्थापित की गई थी हमारे कुषाणों के द्वारा। अगला प्रश्न, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था मीन्स वो क्या था? तो वो था हमारा बलवन। इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया है? तो खलीफा की शक्ति का जो विरोध है, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, क्योंकि डाउट है इसमें, अलाउद्दीन खिलजी, बलवन, जैसे ये डाउटिंग वाला क्वेश्चन है, सो इसका ऑप्शन नंबर ई ही राइट होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 67। तुगरील खां ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो यह किया था बलवन के शासनकाल में।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। सर्वप्रथम किस मुसलमान शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष करने वाले थे हमारे औरंगजेब। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किए थे? तो 69 का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक, ठीक है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ई राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि किसने सिंध विजित पर उसका अधिकरण किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, नेपियर ने। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो यह हमारी 1872 में प्रारंभ की गई थी। 71 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सुखदेव भगत सिंह एवं राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तित्व सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो यह थे हमारे ब्रह्मदत्त। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ की थी? तो यह प्रारंभ की गई थी उषा मेहता के द्वारा। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? यह था हमारा जीवक। नेक्स्ट, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो यह था हमारा इब्न बख्तियार खिलजी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? प्रथम भारतीय गवर्नर तो यह थे हमारे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जी। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंधु एवं कान्हू। आइए अगला देख लेते हैं। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो यह हमारा शुरू हुआ था 1784 को। नेक्स्ट, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक कर दिया गया था? तो वर्ष 1936 को बिहार को उड़ीसा से पृथक कर दिया गया था। यह हमारा ऑप्शन नंबर बी। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? सूर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है? नीफे के निर्माण में, ठीक है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, निकेल और फेरस, इन दोनों की प्रचुरता होती है। अगला प्रश्न है, भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की? तो यह की थी W.M. डेविस ने। अगला प्रश्न, गरजने वाले चालीसा क्रुद्ध पचासा चीखने वाली 60 पवनें पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती हैं? तो यह जो है हमारा दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारगैसो सागर एक हिस्सा है, यह किसका हिस्सा है? तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है मैकमोहन रेखा। राजस्थान में बहुत कम वर्षा क्यों होती है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हवा किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हमारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, यहाँ पर कथन दिए गए हैं, ठीक है, तो अगर हम इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऊपर के जो तीनों कथन दिए गए हैं तीनों के तीनों ही कथन जो है वो सत्य हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? करेवा, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, केसर के लिए। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? थोरियम के उत्पादन में, तो यह है हमारा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखबारी कागज उद्योग निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? अखबारी कागज, तो यह हमारा अवस्थित है नेपानगर में। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? ठीक है, तो 92 का ऑप्शन हो जाएगा बी, रानीगंज में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? तो यह है हमारे भील। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 94,163 वर्ग किलोमीटर। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? वेरी इजी, कोसी नदी को। बिहार के किस जिले में तिलहांड कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो यह हमारा अवस्थित है कैमूर जिले में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो यह है हमारा बी, कनवार झील। ठीक है, कनवार झील राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? तो यह मिला है हमारा जमुई में। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? सिल्क सिटी के नाम से, तो यह जाना जाता है हमारा भागलपुर को। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला, भारत की जनगणना 2021 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो महिला की साक्षरता दर है 51.50%। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कितने सदस्य थे? तो इसमें थे हमारे 798 सदस्य। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो यह हमारा कितनी भी बार चुनाव के लिए वो पात्र होते हैं। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? सत्रों की बात की जा रही है, तो यहाँ पे 3 सत्र होते हैं। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे हमारे श्री MC सेतलवाद। ठीक है, भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? ठीक है, पंचायत व्यवस्था नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? तो इसे 2026 तक रोक दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। सर्वोच्च न्यायालय एक, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, संघीय न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? तो यह हमारा गठित करती है वित्त आयोग। चलिए, सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? तो यह है हमारा ऊपर में उपयुक्त सभी ही आंसर जो है सही है। आर्थिक विकास, मानव पूंजी का निर्माण, पर्यावरण संरक्षण, समरण, जीवन। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 111, NSSO के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि भारत की 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही थी। यह कथन असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है? तो यह है हमारा संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में 1 करोड़ से अधिक निवेश नहीं। प्रधानमंत्री कृषि सचिव योजना के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है? तो यह हमारा ऑप्शन नंबर ई राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भंडारित समिति किससे संबंधित है? भंडारित समिति, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से। राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS से संबंधित सही कथन चुनिए। तो हमारा सही कथन है NPS को पेंशन फंड निकाय और नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। ये ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं से सम्मिलित नहीं है? तो यह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है विनिवेश, ये सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस वर्ष 2021 में भारत में टैक्स GDP अनुपात क्या था? मतलब 2021-22 में भारत के टैक्स GDP का अनुपात क्या था? तो यह था हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कितना था? तो यह था हमारा 1.7%।
चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना है? तो यह है हमारा 109.5 मिली टन। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जीवंतम ग्राम कार्यक्रम, ठीक है, जीवंतम ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन क्या है? तो यह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए है। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन को चुनिए। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा रॉन्ग है, जो कि है बिहार में प्राथमिक शिक्षा में 2.8% की दर से वृद्धि हुई है। ये कथन जो है वो असत्य है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न में से जिलों का सही क्रम चुनिए। तो इसका सही क्रम हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, नालंदा, मुंगेर, पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएमडीपी का डैश होने का अनुमान है। कितना होने का अनुमान है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3.47। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो डी, सभी के लिए वायु मार्ग, यह इसमें शामिल नहीं है। प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया, शिवहर। अगला प्रश्न, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो यह हमारे अब्दुल गफ्फार खां जाने जाते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? ग्वालियर में हुई थी। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? तो यह कहा गया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? ठीक है, तो इन्होंने माइकल ओ डायर को मारा था। चलिए अगला प्रश्न, बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? तो यह वल्लभ भाई पटेल ने किया था। निम्नलिखित में से 1946 ईस्वी में भारत भेजे एवं कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है। तो यह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, रैमजे मैकडोनाल्ड, यह इसके सदस्य नहीं है। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो यह हमारा हुआ था 1931 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? तो यह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1929 के लाहौर अधिवेशन में। अगला है देख लेते हैं हम। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को क्या नाम दिया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, शहीद द्वीप। फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में स्थित है? तो यह हमारा उत्तर प्रदेश में स्थित है। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुजफ्फरपुर में। आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? आज़ाद दस्ता, तो यह था हमारा भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो यह हमारा सौंपा गया था जगजीवन राम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे? तो यह हमारे थे दीपावली का त्यौहार था उस दिन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया, कब चुना गया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मैथ से कि क्वेश्चन है 150 प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचने पर शशि को 25% की हानि होती है। 20% का लाभ पाने के लिए उसे निम्न में से कितने दर पर बेचना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 240 प्रति दर्जन। एक चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप क्या होगा? तो यह होगा हमारा 52 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है और एक कुत्ता उसी दिशा में रेलगाड़ी के समानांतर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है। रेलगाड़ी कुत्ते को पार कर लेगी कितने समय में? 12 सेकंड में। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं
कि एक घड़ी सुबह 6 बजे सेट की जाती है। यदि घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है, जब दूसरे दिन यह घड़ी 11 बजे पूर्वा इंगित करती है, तो सही समय क्या है? यह है हमारा ऑप्शन नंबर बी कि 10:48, पूर्वाह 10:48। अगला प्रश्न है 5 और 6 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी? इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 5:27 सही 3/11। अगला प्रश्न है अनिल और सुमन मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जिसे अनिल अकेला 20 दिन में कर सकता है। यदि सुमन को अकेले यह काम करना पड़े तो वह कितना दिन लगाएगी? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 30 दिन लगाएगी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 55 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 34 को क्रिकेट खेलना पसंद है, 26 को बैडमिंटन खेलना पसंद है, साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी को 2 खेलों में से कम एक खेल खेलना पसंद करता है। कितने विद्यार्थी क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलना पसंद करते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी 5 होगा। अगला प्रश्न है कि 100 और 500 के बीच कितनी संख्याएं 4, 5 और 6 से विभाजित होंगी? तो 7 संख्याएं हैं ऐसी जो विभाजित हो जाएंगी। 70 किलोग्राम के मिश्रण में बालू और सीमेंट का अनुपात 4:1 है। मिश्रण में कितना बालू और कितना मिला दिया जाए कि उसमें बालू और सीमेंट का अनुपात 6:1 हो जाए? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 28 किलोग्राम। ओके, तो आई होप आप सभी को मेरा यह वीडियो पसंद आए। इसमें मैंने सारे क्वेश्चंस को ऑप्शंस के साथ क्लियर किया है। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।